हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लर्नर एंड व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए साइंस जीके का धमाकेदार टेस्ट लेकर के आया हूँ। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यह टेस्ट आपको निश्चित रूप से देनी चाहिए। इससे आपकी क्षमता पता चलेगी कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। आप चाहे क्लास 10th में हो, 12th में हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। जिसमें आप देख सकते हैं ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल आपके पास समय रहेगी, आप निश्चित रूप से इसमें टेस्ट दे सकते हो क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है। तो निश्चित रूप से आप वीडियो को रोक करके आप निश्चित रूप से आंसर देख देख लें अच्छा से। उसके बाद आपको बिल्कुल आप ईमानदारी से जो है अपना टेस्ट में पता कर लें आप खुद से कि आपने कितना सही किया है। तो 15 क्वेश्चन इसमें है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में हृदय एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। मनुष्य के शरीर में हृदय जो है एक बार धड़कने में आपका कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड, 1 सेकंड या 72 सेकंड या 10 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएँगे, यानी कि 0.8 सेकंड। आपको इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मनुष्य को 1 मिनट में कितनी बार हृदय जो धड़कता है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो बिल्कुल इसमें देख सकते हैं ऑप्शन, आप देख सकते हैं विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। तो इसमें आपकी बिल्कुल विटामिन डी जो है राइट आंसर हो जाएँगे, क्योंकि विटामिन डी का जो कार्य होता है ना, वो हार्मोन के जैसा ही होता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर के कैल्शियम और फास्फोरस को जो अनियंत्रित होता है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है, जो कि हार्मोन जैसा ही होता है। तो बिल्कुल विटामिन डी इसके राइट आंसर हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो देख सकते हैं इसमें आपके आंसर हो जाएँगे, सेरेबेलम है, सेरेब्रम है, या पीयूष ग्रंथि या मेडुला ओब्लोंगटा है, तो लोंगाटा है। तो इसमें आपके हो जाएँगे सेरेब्रम राइट आंसर हो जाएँगे, क्योंकि मानव मस्तिष्क की बुद्धि, चेतना, आप या फिर कह लो स्मृति का जो केंद्र है ना, मुख्य केंद्र, वो आपका सेरेब्रम है। तो बिल्कुल इसके राइट आंसर सेरेब्रम हो जाएँगे। बिल्कुल आप इसे देख लोगे 1-2 बार ना, तो निश्चित रूप से ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएँगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के जीवन में कितने दाँत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन में कितने दाँत 2 बार विकसित होते हैं? तो देख सकते हैं 18, 12, 20 या 10। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएँगे? आप निश्चित रूप से पहले टिक कर लें, उसके बाद ये देखेंगे तो बिल्कुल आपका जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। 20 बार, मतलब कि 20 बार ऐसे दाँत होते हैं जो दोबारा आते हैं, 2 बार विकसित होते हैं। 20 दाँत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। आपके जो दूध वाले दाँत होते हैं, पहले टूटते हैं, वो निकलते हैं। तो इस प्रकार से आपको जोड़-जाड़ के बिल्कुल 20 ऐसे दाँत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है प्रत्येक एग्जाम के लिए। तो आप निश्चित रूप से आप इसे याद रखेंगे, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? यदि आपको नहीं याद है तो बिल्कुल आप इससे बिल्कुल अभ्यास कर लें। प्लीहा को जो है मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। इसमें ऑप्शन थे हृदय, यकृत, फ्लोरा। तो इसमें बिल्कुल आपके प्लीहा हो जाएँगे। क्या हो जाएँगे? प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो इसमें लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है, ये आपको पूछा जा रहा है। यकृत, हृदय, मस्तिष्क या अस्थि मज्जा। तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएँगे अस्थि मज्जा। याद रखेंगे अस्थि मज्जा में जो है मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण होता है। और लाल रक्त का जो है मुख्य काम, आपका जो लाल रक्त का जो मुख्य काम होता है, वो शरीर में फेफड़ों से ऑक्सीजन को पहुँचाना होता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के सभी भागों में पहुँचाना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन-सी है? लंबी हड्डी कौन-सी है? यदि आपसे ये पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन-सी है? तो देखिए स्टेप्स, फीमर, पैरों की हड्डी या कपाल की हड्डी। तो बिल्कुल इसमें हो जाएँगे फीमर, जो कि जाँघ की हड्डी होती है। क्या होती है? जाँघ की हड्डी होती है। और ये जो हड्डी जो है आपकी सबसे बड़ी हड्डी, लंबी हड्डी होती है, ठीक है? और मजबूत हड्डी भी होती है। क्या होती है? मजबूत हड्डी भी होती है और लंबी हड्डी भी होती है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? हीमोग्लोबिन जो है किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो ये आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो है आरबीसी का
महत्वपूर्ण घटक होता है। और इससे एक रिलेटेड बातें और समझ लें, इसको मैंने पहले ही बताया था कि ऑक्सीजन का इसका रेड ब्लड सेल जो है, इसका मुख्य काम क्या होता है, शरीर के सही अंगों तक जो है ऑक्सीजन को पहुंचाना। किसको पहुंचाना? ऑक्सीजन को। इसका मुख्य काम होता है रेड ब्लड सेल का हीमोग्लोबिन, जिसको हीमोग्लोबिन भी बुलाता है। इसका महत्वपूर्ण घटक जो है आरबीसी है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में बदल जाता है। इसको एमिनो एसिड भी बोला जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के रक्त में आपका लोह धातु पाया जाता है, जिसको हम लोग लोहा भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा। याद रखेंगे, जस्ता, सोना, प्लेटिनम और लोहा, इसमें से बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लोहा। चलिए नेक्स्ट, अगर आप दूसरी बार देखते हैं तो बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप बताएंगे कि आपने पहले कितने सही किए। सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में, ब्लड प्रेशर में क्या परिवर्तन होता है? तो ये घटता है। क्या होता है? घटता है। आप यहाँ पे लिखा हुआ घटना है, लेकिन घटता है होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। बिल्कुल इसमें बढ़ता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि जब भी मनुष्य रेस्ट करता है तो उसमें उसका ब्लड प्रेशर जो होता है वो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाई जाती है, ये आप याद रखेंगे। टांग, मस्तिष्क, हाथ या हृदय के अंदर, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इम्पोर्टेंट है, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है और ये आप याद रखेंगे। जब इस प्रकार से क्वेश्चन दे देना, केरोटीन, मेलानिन, ऑप्शन दे दे केरोटीन, मेलानिन, कैसिन या कैसिन, इस प्रकार से दे दे, तो बिल्कुल आपका ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसको इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, कैसिन। जो कि जिसे जिसका मुख्य जो है प्रोटीन इसमें पाया जाता है, मुख्य प्रोटीन का ये मुख्य भाग है कैसीन, ठीक है। प्रोटीन का ही ये मुख्य भाग है, प्रोटीन का ही ये दूसरा नाम समझ लीजिए, ठीक है, कैसीन है, ठीक है। तो दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पाया तो जाता है कैल्शियम भी, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो है आपका प्रोटीन पाया जाता है, तो उसमें जो है कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, तो ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कैसीन। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? तो मानव शरीर का अधिकांश भाग जो है आपका कहाँ पर संपन्न होता है? छोटी आंत में कि बड़ी आंत में, यकृत में या मुख में? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, आपको ये याद रहना चाहिए। तो ये इसके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, छोटी आंत में। आपको मैं बता दूं कि बड़ी आंत से जो है छोटी आंत जो होता है लंबी होती है। बड़ी आंत की तुलना में छोटी आंत क्या होती है? लंबी होती है। और मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में ही संपन्न होती है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे के, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस टेस्ट में हमने 15 क्वेश्चन रखे थे, और इसी प्रकार से यदि आप टेस्ट चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, तो मैं नेक्स्ट टेस्ट लेकर के आऊँगा, और आप बिल्कुल यहाँ से जो है आप अपनी तैयारी जाँच कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट में ज़रूर बताएँगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा बच्चों, और आपके लिए मैं रेगुलर इस प्रकार से वीडियो लाऊँगा। बच्चे के लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र में होता है? बच्चे के लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र में होता है? माता के या पिता के या दोनों के या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल इसका जो है बच्चों राइट आंसर जो आपका होगा वो आपका होगा पिता के, ठीक है? क्योंकि पिता में जो होता है एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, और यहाँ पर माता में जो है एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, ये आपको पता ही है। एक्स एक्स गुणसूत्र किसमें होते हैं? माता में। और पिता में क्या होते हैं? एक्स, पिता में होते हैं एक्स वाई, ठीक है, और माता में क्या होती है? एक्स एक्स, ठीक है। तो देखिए, पिता के ही कारण जो है लिंग निर्धारण होता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगा, क्योंकि एक्स एक्स यदि मिलते हैं तो लड़की पैदा होता है, और जब एक्स और वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़का पैदा होता है। तो वाई जब तक नहीं रहेंगे तो फिर लड़का कैसे पैदा होगा? तो इसलिए जो है आपका जो है मेन जो होता है वो पुरुषों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लगा हो तो निश्चित रूप से
बताएँगे कि इसमें से आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन-सा था, ज क कौन-सा लगा निश्चित रूप से। और ऐसे प्रश्न यदि आप चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, तो मैं नेक्स्ट सीरीज़ इसका लेकर के आऊँगा। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जहाँ से भी देख रहे हैं, आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, आप कहाँ से इस वीडियो को देखे हैं, तो फिर मैं इसका नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर के आऊँगा, ताकि आपको बिल्कुल यहाँ से लाभ मिल सके, आपका समय बर्बाद ना हो। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।